और जय जय श्री राम। बुर्ज खलीफा पे भी श्री राम चल रहा है। श्री राम है, आने वाला था सर, अभी इनका उसी में आने वाला था। पे भी श्री राम है। हाँ नहीं, ये दिखाइए, ये दिखाना शेयर कीजिए भाई, जरा शेयर कीजिए। हाँ, ये दिखाना जरूरी है आज। ये देखिए भाई अल्लाह, काफिरों ने ये क्या कर दिया। ये तो काफिरों ने कमाल किया। जो हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है। अखंड भारत या जो बड़ा भारत था उसको लेके आगे चलना चाहते। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। मोदी उसमें वो कोई भी एडवेंचर कर सकते। कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। 71 का मामला आया तो हम सुनते रहे कि 7वां बेड़ा आ रहा है और अब बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया, अब चिटागांग पहुंचने वाला है। वो बेड़ा पहुंचा ही नहीं जब तक कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं होगा। $multi-million प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज। हमें कैमरन मंटर ने अगले दिन एक मैसेज दिया था कि आपकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर बन गया, इनोग्रेशन हो गया, इनोग्रेशन नहीं हो रहा, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सारे लिबरल्स का मेल्ट डाउन हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये है कि दुबई का बुर्ज खलीफा, वहाँ पर भी राम मंदिर की मतलब जो है वो भगवान राम की फ़ोटो दिखाई गई। अब देखने वाली बात यह है कि यही यूएई और सऊदी अरेबिया है जो पूरे इस्लामिक कंट्री को कट्टर बना रहे थे वहाबी विचारधारा से, और आज अगर देखो तो वही सारे लिबरल बने पड़े हैं। और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, 55, 56 जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसमें से कोई भी यहाँ पर बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहा। पिछले मतलब अगर आप देखो पिछले 4-5 साल या फिर 10 सालों का, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए तब से कोई यहाँ पर बोलता हुआ नहीं दिख रहा कि भाई यही आपने गलत किया है। मतलब बात तो यही थी ना कि भाई आपने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया है। वो तो इस बात को याद नहीं करेंगे कि भाई पहले मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो हमने उसका रिवर्ट बैक कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कंट्रीज़ है सारे के सारे मतलब इंडिया की फेवर में ही जा रहे, भले ही वो मुस्लिम कंट्रीज़ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और जय जय श्री राम। जब आतताई आतंकवादी ने भगवान श्री राम का मंदिर ध्वस्त किया था, उसे पता नहीं था रामलला आएंगे और इतने बाजे गाजे के साथ आएंगे, पूरे विश्व के भूमंडल पे उनकी ध्वज पटाखा का अनावरण होगा। ये उस आतंकवादी आतताई ने नहीं सोचा था। उसे यार मंदिर तोड़ दूंगा, किसको क्या पता लगेगा। भगवान आए ही नहीं, पूरे बाजे गाजे के साथ आए, पूरी दुनिया राम के रंग में झूम रही है। इस वक्त जो है बुर्ज खलीफा पे भी श्री राम चल रहा है। श्री राम है, आने वाला था सर, अभी इनका उसी में आने वाला था। पे भी श्री राम है। हाँ नहीं, ये दिखाइए, ये शेयर कीजिए भाई, जरा शेयर कीजिए। हाँ, ये दिखाना जरूरी है आज। ये देखिए भाई अल्लाह, काफिरों ने ये क्या कर दिया। ये तो काफिरों ने कमाल किया। अब यहाँ काफिर कौन है इसका फैसला हो जाए। अगर ये अमीरात तो वैसे भी सारे के सारे कुफ्र में है और शिर्क में डूबे हुए हैं। अब वो वहां मंदिर बनाने जा रहे हैं फरवरी में, वहां अबू धाबी में। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए। और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरीज से इस लम्हे का इंतजार था जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि
भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पोलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। इसको जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि एक पार्लियामेंट एक सीएम थे इंडिया के, मुझे किसी स्टेट के, मुझे उनका नाम भूल जाता है, बार बार स्टेट का भी भूल जाता है और उनका भी भूल जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, और ये सारा यूपी अगर आप देखें, सारे ऑप्टिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। ये राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया। इसके ऊपर पूरी दुनिया से मुबारकबादें दी जा रही हैं इंडिया को और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कि जी जो तुसी करके विखाता जे वो कोई नहीं कर सकता सी बस। तो इसका यकीनी तौर पर बेनिफिट जो है वो इलेक्शन है आगे उनको यकीनी तौर पर मिलेगा। देखें, सिर्फ यही नहीं कि ये, बल्कि मैं देख रही थी कि एक वो तमिलनाडु पहुंचे या शायद अयोध्या जब वो पहुंचे हैं, तो जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की है, फूल निछावर किए हैं और उनका इस्तकबाल किया है, तो वो तो अपनी मिसाल आप एक ऐसी चीज नजर आई है। और वो मोदी साहब सिर्फ बस यूं करके जा रहे हैं, खड़े हैं और कुछ भी, और इंतहाई वो डाउन टू अर्थ हम्बल तरीके से, और लोग उनके ऊपर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। टेस्टमेंट व्हाट पीपल कैन डू। और उन्होंने कहा 1000 ईयर्स के लिए जो है ये यहाँ पर कायम किया गया इसको, यानी 1000 ईयर्स के इस इमारत को, इस बिल्डिंग को जो, और ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स। जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो आयतुल्लास हैं इराक के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हज़रत गाजी अब्बास का है, फिर ईरान में जो है वो जो इमाम हैं, इमाम अली रज़ा हैं वहाँ पे, जो उनका जो एक टॉम बना हुआ है। देन सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, और हमारे सारे जितने खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं। तो द सऊदीज हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी।
So why are you stopping them? So Narendra Modi जो है, with this Ayodhya Mandir, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they are going to come every day in India.